मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा सत्र के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन आरोपों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की। सुनिए जीतू पटवारी का ये बयान। कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया जो अखबारों की आज सुर्खियां बनी हुई है। उनमें उन्होंने एक 2 साल में एक पवित्र विचार प्रदेश के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब विभागों की और मंत्रियों की समीक्षा होगी 2 साल की। बहुत अच्छा विचार है। ये समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि 13 विभाग उनके पास है, खुद के पास है। इन विभागों की समीक्षा फिर कौन करेगा? और गृह मंत्रालय, देश के गृह मंत्री ने, देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने स्पष्ट तौर पर आंकड़ों के आधार पर ये कहा कि हमारा गृह मंत्री, हमारा गृह मंत्रालय सबसे निकम्मा। तो फिर मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहले तो आप जिस विभाग के मंत्री हैं, गृह विभाग के, उसका समीक्षा की आवश्यकता है और उस पर पनिशमेंट देने की आवश्यकता है। इस पर कौन करेगा? ये मंत्रियों की समीक्षा की जब बात होती है तो आपको ये कृषि मंत्री, आपके जिनके विभाग की ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, जो नकली बीज जिसका प्रमाणीकरण करने में इस विभाग ने महारत हासिल की, जिस पर केक की रिपोर्ट में भी उसका निर्देशित किया गया, जो बीमा कंपनियां उसके घोटाले, उसका कमीशन, जो अलग अलग तरह की खाद वितरण को लेकर सहकारिता और कृषि मंत्रालय की मिली भगत से ब्लैकमेलिंग, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या हुआ मुआवजे का? क्या हुआ कृषि की मोदी गारंटी का? ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली चीज़ों में क्या कमीशन बाज मंत्री के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। अब आप बताओ कि स्कूली शिक्षा, इतना बड़ा प्रमाण, 50 लाख बच्चे कम हो गए पिछले 6 साल में। 7 लाख करोड़ का बजट 37 लाख करोड़ का हो गया। बच्चे कम होना और बजट बढ़ना, ये अपने आप में भ्रष्टाचार बताता है, नहीं बताता है? इसके लिए दोषी कौन है? हमारे ही बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल की ओर नहीं आए। प्राइवेट और सरकारी स्कूल की गणना जब हुई तो ये केक की रिपोर्ट में कहा कि 50 लाख बच्चे कम हो गए। आपने प्रश्नों में बताया कि 50 लाख बच्चे कम हो गए। 37,000 करोड़ का बजट हो गया 7,000 करोड़ से। ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता है? शिक्षा मंत्री सवाल बनता है कि नहीं? वही शिक्षा मंत्री परिवहन मंत्री भी है। आपने कहा कि हमने सारी जितने भी आसपास के टोल बंद कर दिए, अवैध टोल चल रहे हैं। सौरभ शर्मा का कांड उसी के अंतर्गत हुआ। इतना बड़ा कांड, क्या आप इस्तीफा लेंगे राव उदय प्रताप जी का? नहीं ले पाएंगे। आप समीक्षा की बात करते हो, सांच को आंच कैसी मुख्यमंत्री जी? ग्रामीण पंचायत मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, पोषण आहार घोटाला उसके अंतर्गत आता है। अपने आप उसके प्रमाण हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। बच्चों के पेट का निवाला, कुपोषित बच्चों के पेट का निवाला खाने वाला मंत्रालय का मंत्री है प्रहलाद पटेल। आपका हिम्मत है उनके खिलाफ बात करने की? एक शब्द भी बोल सकते हैं? पूछ सकते हैं प्रहलाद जी इसका क्या हुआ? नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी। मुझे पता है ये गुमराह करना और नकली इमेज बनाने का प्रयास है आपकी। अब नर्सिंग घोटाला, सांच को आंच कैसी? नर्सिंग घोटाले के अंतर्गत जो विश्वास सारंग है, उसके पीए का नाम, उसकी कहा था इनके मोबाइल डिटेल चेक करो, करवाए क्या किसी ने? नहीं करवाए। वो बच्चे आज भी दर बदर भटक रहे हैं नर्सिंग के, न इस पार के न उस पार के, बीच में अटक गए हड्डी की तरह। आज उनके भविष्य का क्या हुआ, इसके लिए कभी आपने संज्ञान लिया? मंत्री दोषी है या नहीं है? वही सहकारिता मंत्री भी है, जो सहकारिता विभाग में उपार्जन घोटाला चल रहा है, उपार्जन, अनाज उपार्जन, उसके अंतर्गत इनकी क्या कमीशन बाजी है, उस पर कभी जांच किया आपने? विश्वास सारंग का इस्तीफा ले सकते हो, बात कर सकते हो उनसे, सवाल पूछ सकते हो आप? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो मुख्यमंत्री जी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह, अभी पुल टूटा, इससे बड़ा भी भ्रष्टाचार का प्रमाण चाहिए, समीक्षा करनी है। उसमें जेठ, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके गांव के 2 लोग घायल हो गए, कई और लोग हताहत हुए। अरे 90 डिग्री का पुल बना देना, पुल में चलते हुए पुल में दरार ला देना, 100 फीट 50 मीटर नीचे सीधी सड़क धंस जाना, इससे बड़े कोई प्रमाण चाहिए क्या आपको? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का इस्तीफा ले सकते हो आप?
जिसमें 40% कमीशन सीधे सीधे मांगा जाता है। नहीं ले सकते मुख्यमंत्री जी। स्मार्ट मीटर घोटाला, आम जनता को लूट, स्मार्ट मीटर के सारी परिस्थितियों के साथ एक घर में से कैसे प्लांटेड कंप्यूटर से कब बिल बढ़ाना है कब घटाना है और स्मार्ट मीटर के पीछे का कमीशन, ये मुख्यमंत्री जी से नहीं दिखा उनको। जगह जगह परेशानी आ रही है। मैं मानता हूं कि केवल अपनी इमेज बनाना, झूठ बोलना, स्वास्थ्य विभाग में 26 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री का कोई दायित्व नहीं है। जो कप सिरप है उसके कारण जो अधिकारी कर्मचारी थे जिनने उसको परमिट किया, जिनने जांच नहीं की, हर ईयर उसकी प्रोसेस होती है वो पूरी नहीं की, आपने एक डॉक्टर को अंदर कर दिया। आपको इतनी सी भी चिंता नहीं हुई कि इसको ऑन करना चाहिए कि ये किसी भी जान माल के किसी के बच्चे की मौत होती है तो सरकार का दायित्व तो कम से कम इस बात का तो होना ही चाहिए कि जिस कर्मचारी के कारण हुआ उसको पनिशमेंट मिले। आपने डॉक्टर को अंदर किया। आप समीक्षा करेंगे, ऐसी समीक्षा होती है। स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री है, पूछ सकते हो उससे कि क्या किया आपने शुक्ला जी, है क्यों नहीं की समीक्षा, क्या कारण थे इसके, क्यों कमीशन लिया जाता है, सारी चूहे काट गए छोटे छोटे बच्चों को एमवाई में। इससे बड़ा प्रमाण चाहिए क्या मुख्यमंत्री जी? केवल झूठ बोलना, बार बार बोलना। बच्चे मर रहे हैं नकली दवाओं से, बच्चे मर रहे हैं चूहे कतरने से, बच्चे मर रहे हैं आग से जलने से, दवाएं अस्पताल में है नहीं, डॉक्टर पैरामेडिकल के है नहीं, अलग अलग तरीके से। ये समझ लो कि केग में 500 पेज की रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो बताती है, निर्देश देती है। ये समीक्षा करेंगे। जगदीश देवड़ा जी का ड्रग्स माफियाओं के आसपास कनेक्शन आया था, पूछा उनसे आपने कि क्या हुआ? और 1,65,000 करोड़ रुपया, 1,65,000 करोड़ रुपया रोज कर्जा लेती है सरकार। 165 करोड़ रुपया रोज, डेली। ये स्वास्थ्य मंत्री का क्या मैनेजमेंट है? 26 विभागों की तनख्वाहें टाइम पे नहीं दे रहे हो आप। 26 विभागों की एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री, अभी विधायकों की विधायक निधि रोक दी थी, अभी चालू की, कल पोर्टल खोला है। ये तो हालात है आपके। आप कहते हो कि हम विधायकों की तनख्वाह बढ़ाएंगे, धन्यवाद आपको। विधायकों की तनख्वाह, उनके अलग अलग तरीके के मद के जो पैसे हैं वो बढ़े। पर एक विधायकों से मैं पूछना चाहता हूँ, विधायक भैया, बीजेपी के साथियों, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपकी 1 लाख से 2 लाख भी हो सकती है। बीजेपी के विधायक भाइयों ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपको 5 लाख के आसपास एक विधायक का खर्चा होता होगा। अगर वो अच्छे से रोज भ्रमण करता हो तो मैं समझता हूँ उस भावना को। पर आपका दायित्व जनता के प्रति है, जिसमें विधायक निधि बढ़ना चाहिए, स्वेच्छा निधि बढ़ना चाहिए या तनख्वाह बढ़नी चाहिए, निर्णय आपको लेना है। फिर दूसरी बात है कि तनख्वाह बढ़े, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, पर स्वेच्छा निधि और विधायक निधि क्यों नहीं बढ़े भैया? जिससे जनता की बात होनी चाहिए, जो विधायक को एक अधिकार देता है, ताकत देता है अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की। और फिर दूसरा, आप ये विधायकों के हक और अधिकार की बात तो हो सकती है। मैं बीजेपी के विधायक भाइयों से एक और आग्रह करना चाहता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ आपको। एक विभाग ऐसा, एक सरकारी कार्यालय आपके जिले का ऐसा, जहाँ आपके कार्यकर्ता का आप बिना रिश्वत दिए काम करवा सकते हो, तो कृपया करके मुझे अवगत कराओ। मैं आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आपकी बीजेपी के विधायकों की चलती है क्या इतनी कि वो अपना बिना रिश्वत से कहीं भी कर्मचारियों में काम करवा लें? इसका मतलब भ्रष्टाचार की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको ही पनिशमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद को होना पड़ेगा। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बातें बहुत है, कहानियां बहुत है। बाल विकास, महिला और बाल विकास मंत्री, याद है आपको? उनके ही एक मंत्री ने ये कहा कि वो जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, उसमें बहुत बड़ी रिश्वत ली जाती है। नागर सिंह ने कहा था इनके लिए। दोनों मंत्री कह रहे हैं आपस में, कोई बात हो सकती है ऐसी? आपके ही मंत्रियों ने कहा कि जीएसटी नहीं उगा पा रहे हैं अपने ये स्वास्थ्य, अपने आर्थिक मंत्री देवड़ा जी, तो वित्त मंत्री, तो गए कहाँ ये आखिर? इनकी स्थिति क्या है? तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये हर हालत में मूर्ख बनाने की बात है। पर एक बात इससे अच्छी निकल के आई, हमने, मुख्यमंत्री जी ने हमें रास्ता दिखा दिया। अब हम बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे और एक एक विभाग की समीक्षा करके प्रदेश की जनता के सामने इन मंत्रियों का काला चिट्ठा खोलेंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ
कि एक मंत्री ये कहे कि मैं ईमानदार हूँ, तो मैं उसके विभाग का काला चिट्ठा, उसकी रिश्वत लेने का प्रमाण उनके सामने रखना चाहता हूँ। एक मंत्री ने भी, ये मैंने 5 बार बयान दिया, एक मंत्री ने भी उसके खिलाफ आके, फिर से मैं चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपकी समीक्षा करना चाहते हैं मंत्रिमंडल के साथियों, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप ईमानदार हो तो आप बाहर आके मीडिया से कहो कि मैं ईमानदार हूं, तो मैं आपकी पहले समीक्षा करवा दूंगा, अन्यथा हम अपना काम, अपना दायित्व निभाएंगे भी सही। तो मैं फिर से प्रदेशवासियों, ये 50% कमीशन की सरकार है और उसका राजा है, उसका मुखिया है, अली बाबा 40 चोर का अली बाबा है मोहन यादव। ये जिस तरीके से सारे मंत्री लूट की छूट, ये सरकार लूटने की सरकार है और इसके लिए देखने वाला कोई नहीं। मैंने जैसा कहा विधायकों को, अभी सदन चल रहा है, एक विधायक खड़ा होकर बताए कि मैं बिना रिश्वत से काम करवा सकता हूं मेरे कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, तो वो बताए और करवा के दिखाए, मैं उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। एक मंत्री ये कह के बताए कि मैं ईमानदार हूं, तो उसका काला चिट्ठा कांग्रेस पार्टी सामने लेके आएगी। धन्यवाद।